हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज इस क्लास में हम आपको भारतीय प्रसिद्ध नदियां कराने वाले हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इसमें परीक्षा की दृष्टि से सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या पूछा गया फ्रेंड्स, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर होगा गंगा नदी। गंगा नदी भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। 2510 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर, पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर होगा मेघना के नाम से। ऑप्शन सी द राइट आंसर, मेघना के नाम से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है और यह बांग्लादेश से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? राइट आंसर होगा कोसी नदी। ऑप्शन बी द राइट आंसर, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी में अधिक पानी आ जाने पर इसमें बाढ़ जैसे संकेत बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? राइट आंसर यहां पर होगा कोसी नदी। कोसी नदी एक ऐसी नदी है, अधिक जल प्रवाह होने के कारण जब इसमें ज़्यादा जल हो जाता है तो ये अपना मार्ग बदल लेती है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है ऐसा जो अपना जल का मार्ग बदल लेती है? तो कोसी नदी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर पूछा गया कि निम्न नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कौन सी नदी है जो विनाशक नदी कहलाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? ये कोसी नदी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कोसी नदी एक विनाशक नदी कहलाती है। अगर आपको मेरी क्लास का कंटेंट पसंद आए और एग्जाम के लिए आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? राइट आंसर होगा दामोदर नदी। ऑप्शन डी द राइट आंसर, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। ऑप्शन डी द राइट आंसर होगा। इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया है कि निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर यहां पर होगा ब्राह्मणी नदी। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। शोक का मतलब यह है कि ये नदियां उस राज्य में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में नुकसान करती है, इसीलिए हर राज्य ने एक अलग अलग नदी को उसको शोक के नाम से बोल दिया गया है। जैसे ब्राह्मणी नदी है, यह उड़ीसा का शोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? राइट आंसर यहां पर होगा गोदावरी नदी को। ऑप्शन ए द राइट आंसर, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया है कि किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? कावेरी नदी। कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, कावेरी नदी। इसकी पवित्रता के कारण यह इसकी पवित्रता के कारण क्या कहलाती है फ्रेंड्स? यह दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट में यहाँ पर क्या पूछा गया, नेक्स्ट में पूछा गया दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी निकलती है कहाँ से फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। यह झारखंड, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में पड़ता है छोटा नागपुर। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है कहां पर है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका होगा मानसरोवर झील। मानसरोवर झील में सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन सी द राइट आंसर, मानसरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहां पर पूछा गया है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है, मध्य प्रदेश एमपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से सिलेक्टेड लिए गए, कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, तो किस वर्ष में, 2008 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहां पर क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में पूछा गया है कि कावेरी नदी निम्न में गिरती है, तो कावेरी नदी किस में जाकर गिरती है। राइट आंसर बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन ए द राइट आंसर, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी जाकर गिरती है, यह आपको याद रखना है। और इसकी आकृति, बंगाल की जो खाड़ी है इसकी जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल जैसी इसकी आकृति है। ठीक है, और बहुत बड़े क्षेत्रफल में है, लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में बंगाल की खाड़ी फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहां पर पूछा गया है कि घाघरा और सोन नदी किसकी सहायक नदियां हैं, तो घाघरा और सोन नदी किसकी सहायक नदियां हैं। राइट आंसर होगा गंगा की। ऑप्शन सी द राइट आंसर, गंगा की घाघरा और सोन नदी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहां पर क्या पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं, तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी फ्रेंड्स। राइट आंसर होगा चिनाब, रावी और सतलज। राइट आंसर होगा चिनाब, रावी और सतलज। ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, और इनमें 12 महीने पानी चलता रहता है। ठीक है ना, चिनाब, रावी, सतलज ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहां पर पूछा गया कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहां पर होगा सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वह भारत में नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सतलज नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या पूछा गया कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल होगा फ्रेंड्स वो होगा बंदरपूछ। ऑप्शन बी द राइट आंसर, बंदरपूछ एक जगह पड़ती है जहां यमुना नदी का उद्गम स्थल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया कि दूध गंगा नदी निम्न में से किस में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है दूध गंगा नदी, तो राइट आंसर होगा यहां पर जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए द राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर में दूध गंगा नदी है। ठीक है, और इस पानी में, यह पानी सफेद रंग का होने के कारण इसको दूध गंगा नदी बोला जाता है। ये किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया है कि निम्न नगरों में अलकनंदा और भगीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनाती है, तो राइट आंसर क्या होगा, देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है, तो किस जगह, तो देवप्रयाग में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी दोनों मिलकर गंगा नदी बनाती है, तो राइट आंसर देवप्रयाग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में यहां पर पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है। राइट आंसर होगा
सोन नदी। सोन नदी सीधी गंगा में आकर मिलती है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहां पर पूछ लिया गया कि नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी किस नदी में मिलती है? तो राइट आंसर क्या होगा? अलकनंदा नदी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अलकनंदा नदी में नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहां पर पूछा गया कि अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो मंदाकिनी नदी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। मंदाकिनी नदी अलकनंदा के साथ वह नदी है जिसके संगम पर आकर जो रुद्रप्रयाग बसा हुआ है वह मंदाकिनी नदी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहां पर पूछा गया कि भगीरथी नदी निकलती है, तो भगीरथी जो नदी है वह कहां से निकलती है? राइट आंसर होगा गोमुख से। ऑप्शन ए द राइट आंसर। गोमुख से भगीरथी नदी निकलती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहां पर पूछा गया कि हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदी कौन सी है? राइट आंसर होगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहां पर बोला गया कि निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो उद्गम स्थल ऐसी कौन सी नदी है जिसका मध्य प्रदेश से होता है? राइट आंसर होगा तप्ती नदी। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, कम से कम एक सब्सक्राइबर और लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना शहर में। तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना जिले में। ऑप्शन सी द राइट आंसर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी किस किस देश से होकर जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी किस किस देश से होकर जाती है? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ऑप्शन ए द राइट आंसर। तिब्बत, बांग्लादेश और भारत से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।